नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय स्वरूप चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखो भाई, परीक्षा की तिथि आ गई है ना, तो पढ़ना शुरू कर दो। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो सीरीज चल रही है, इस बुक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बायोलॉजी पढ़े हो या नहीं पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। अब ये वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे जो भी हो डेली का, आज तो 10 मिनट का भी क्लास नहीं होगा क्योंकि 15 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो 19 चैप्टर टोटल है, 5वां क्लास है, 5वां चैप्टर हम कर रहे हैं। आज चैप्टर का नाम है जैवाणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो पिछले 15 सालों के, 20 सालों के इसमें जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम लेकर आए हैं और 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन हम कुछ चीज़ें और करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश करें। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो। पहली बात, बेल का आइकन भी क्लिक करो जिससे आने वाले सारी वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो क्योंकि बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो रही हैं जिसके नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। ठीक, टारगेट जो हम देते थे 20 दिन का टारगेट दे चुके हैं, अब 2 दिन से नहीं दे रहे थे। इसका भी रीजन था, आप लोगों का मोरल डाउन हो गया था, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कल से जो 10 दिन का टारगेट है उसको देख के हम कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, और 30 डेज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरे ग्रुप डी का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम आगे कोई नया टारगेट आपको देने की कोशिश करेंगे। खैर आइए शुरू करें। चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, जैवाणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। पहला क्वेश्चन है, पहला है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये तो सही है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण का वहन करता है। डीएनए, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है, यानी कि ये वाला सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। 2018 आरआरसी ग्रुप डी के पेपर में 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। यही क्वेश्चन 2016 में भी आया है, 2018 में आया है, और एनटीपीसी ग्रुप डी जेई के पेपर में भी आया है। ठीक। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए को प्रमुख रूप से किस कोशिका में संग्रहित किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो डीएनए को किस कोशिका में, नाभिक में संग्रहित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, डीएनए को नाभिक में संग्रहित किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने वाली प्रक्रिया को एनोटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एनोटेशन। क्या बोलते हैं, एनोटेशन। 4 की बात करें, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम्स जो होते हैं वो मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 ग्रुप डी में भी आया हुआ था, 2014 में भी आया था। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी, किसका, एमआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पादप में प्रचुर मात्रा में उपस्थित कौन सा तत्व होता है। पादप में प्रचुर मात्रा में एनपीके पढ़ते हो ना, एनपीके पढ़ते हो, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, प्रचुर मात्रा में कार्बन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। दूध का कौन सा प्रोटीन है, देखो बालों का रंग किसके कारण निर्धारित होता है। बालों का रंग किसके कारण निर्धारित होता है, ये भी याद रखिएगा, मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण बालों का रंग निर्धारित होता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण करना होता है किसका, डीएनए कॉपी का। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सब रट के जाना, सब इंपॉर्टेंट है, सब आएगा। चलो, किसके ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वसा के ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए हम आगे चले, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना होता है, तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, पानी। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, तो एंटीबॉडी, एंजाइम्स, कोशिका झिल्ली, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन इनमें से सभी के अभिन्न अंग होते हैं, सभी में पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद कौन सा तत्व होता है, प्रचुर मात्रा में, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। बालों का रंग, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेलानिन के कारण निर्धारित होता है।
डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है इसे जीन बोलते हैं, जीन। आप सभी लोगों से निवेदन है भाई क्लास को शेयर करते रहो, ठीक है, जो भी लोग देखें। प्रजनन के दौरान मूल कार्य को किसका निर्माण होता है? तो ये डीएनए का निर्माण होता है, मूल कार्य में डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के, रुको जाना मत, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो इस टॉपिक की बात करें, टॉपिक तो बड़ा है लेकिन इसमें जो पूछे गए प्रश्न हम कर रहे हैं ना तो वो कम है। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं ये पूछे तो याद रखिएगा, गुणसूत्र में डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कभी कभी पूछ लेता है, 0.4% होती है, ठीक है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसके बना होता है? तो अभी हमने देखा इसी क्लास में, पानी का बना होता है, ठीक। डीएनए का पूरा नाम हमने देख ही लिया, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। और अगर जो बात करें एंजाइम मूलतः होते हैं तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण करना होता है, डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। बाकी दूध का रंग प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन है, इसी केसीन के कारण हमारा दूध का रंग धवल होता है, सफ़ेद होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। दूध खराब किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, दूध से दही जमता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण। दूध के पाचन में सहायक कौन होता है? रेनिन नामक एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है, ठीक। तो ये जो मुझे याद आता रहा है ना वो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक छोटा था। अब कल हम छठे दिन की क्लास में छठा चैप्टर करेंगे बायोलॉजी का। छठा चैप्टर आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स। लगभग 70 क्वेश्चन है आनुवांशिक जेनेटिक्स के टॉपिक में जो बार बार पूछे गए हैं, तो उनको हम करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है भाई प्यार से क्लास को देखते रहो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। छोटा चैप्टर है तो छोटे कम टाइम में ख़त्म हो रहा है, बड़ा चैप्टर है ज़्यादा टाइम में ख़त्म होगा। और पढ़ते रहो भाई, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। नौकरी लेना है तो लेना है, ये भी आपको पता है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।